हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पार्ट। अर्धचालक क्या होते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, चालकता के आधार पर जो पदार्थ है, चालकता के आधार पर पदार्थ है उसको तीन भागों में मोटे रूप से हम बांटते हैं। एक है चालक, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। एक होता है कुचालक, कुचालक जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और इन दोनों के बीच में होता है अर्धचालक, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब होता है आधा, जैसे सेमी सर्किट। सेमी कंडक्टर का मतलब अर्धचालक, ठीक है। यानी वे पदार्थ जिनकी चालकता जो कुचालक और चालक पदार्थ है उनके मध्यवर्ती होती है, उनके बीच की होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो जो हमने पिछले वीडियो में बैंड सिद्धांत डिस्कस किया था, उसमें जो भरे हुए कक्षकों से निर्मित जो वैलेंस बैंड है और जो खाली कंडक्शन बैंड है, उन दोनों के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, उसके मान के आधार पर पदार्थों को हम चालक, अर्धचालक, कुचालक के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, तो वो पदार्थ कुचालक की श्रेणी में आते हैं। और दूसरी तरफ वो पदार्थ जिनमें वैलेंस बैंड व कंडक्शन बैंड के मध्य जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है या वर्जित ऊर्जा अंतराल है बहुत कम है, तो वो पदार्थ चालक की श्रेणी में आते हैं। और इन दोनों के बीच में वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो कुचालक पदार्थ हैं उनसे तो कम है, लेकिन जो चालक है उनसे अधिक है, तो ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए सेमीकंडक्टर जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मेटेलिक और या फिर नॉन मेटेलिक। मेटेलिक या नॉन मेटेलिक सेमीकंडक्टर्स, और एक तरफ होते हैं सॉल्ट लाइक सेमीकंडक्टर या सॉल्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सेमीकंडक्टर है, इनको हम दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। और जो सॉल्ट लाइक जो सेमीकंडक्टर है, इनको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट में हम उनको रखते हैं जिनमें एफ सेंटर होता है, यानी एफ सेंटर्ड सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा जो ये स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं,
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक दोनों ही हो सकते हैं। ओके, और जो दूसरा टाइप है वो है जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, रिमेनिंग जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, डिफेक्टेड क्रिस्टल्स, डिफेक्टेड आयनिक क्रिस्टल्स, जिसमें धात्विक जो तत्व है वो अधिकता में हो, अधात्विक तत्व अधिकता में हो, वो सारे क्या है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके बारे में हम बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो अर्धचालकता का गुण है वो अंतर्निहित होता है, इनहेरेंट होता है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, इसके अलावा जैसे गैलियम है। ओके, तो इस तरीके के जो तत्व हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड, ये भरा हुआ होता है, वैलेंस बैंड। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम बोलते हैं डेल्टा ई जी, या फिर हम इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ओके, तो यहां पे देखिए ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इतना है कि जब पदार्थ का टेम्परेचर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पदार्थ का तापक्रम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना शुरू कर देते हैं और उसकी जो चालकता है उसका मान बढ़ने लगता है। ओके, तो ये जो पदार्थ का गुण है वो क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक जो है वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो ये क्या है, कंप्लीट रूप से वैलेंस बैंड खाली हो जाता है। बात समझ में आई? पदार्थ का जब टेम्परेचर कम है तो जो सभी इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन बैंड खाली रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जब पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² बढ़ेगा। जब 1/2 mv² बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, तो जब जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, 1 by 1 करके कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी अगर हमने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया तो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीट रूप से खाली हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम यह होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं। बात समझ में आई? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर टेम्परेचर की हमने कंट्रोल्ड जो परिस्थितियां हैं वो नहीं लगाई तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है। उस चीज को, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाली स्थिति है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं
उसमें हम इम्प्योरिटी का डोपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डोपिंग। और किसका? इम्प्योरिटी का। अशुद्धि मिला देते हैं हम उसमें। ठीक है। ये जो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर है ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई है वो इस प्रकार की मिलाई है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो अधिक हो। तो देखिए एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हम सपोज करिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो हम जर्मेनियम का वो देख रहे हैं, कोई सेमीकंडक्टर है। तो देखिए जर्मेनियम इस प्रकार से जर्मेनियम के बहुत सारे जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे। देखिए इस प्रकार से ऐसे जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये ठीक है। तो ये क्या है? जर्मेनियम। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। जब हमने इसमें इम्प्योरिटी डाली, और इम्प्योरिटी किस टाइप की डाली? हमने एन टाइप की डाली। तो यहां पे देखिए ये है कार्बन, जैसे उसकी वैलेंसी 4 है, अपने नजदीक 4 अन्य परमाणु के साथ में वो बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे जो आर्सेनिक है वो नाइट्रोजन ग्रुप का है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है? 2s2 और 2p3, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बचा रहता है। ठीक है। तो ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इसका बैंड स्ट्रक्चर पढ़ें तो देखिए बैंड स्ट्रक्चर कुछ हमें इस प्रकार का नजर आता है। ये वैलेंस बैंड है, भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। ओके, वैलेंस बैंड है। ये है कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। तो ये जो इम्प्योरिटी वाली है, इम्प्योरिटी जो डोनर टाइप की है, डोनर टाइप की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। देखिए इस प्रकार से। अब होता क्या है? देखिए वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। जो डोनर इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे अलग से एक यहाँ पे एनर्जी लेवल जनरेट कर लेती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे होल क्रिएट होगा, और ये होल किससे कवर होगा? जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जंप करेंगे। तो देखिए एक स्थिति ऐसी थी कि वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। अब हो क्या रहा है? इस इम्प्योरिटी का जो डोनर लेवल है या बीच में आने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से केवल यहाँ जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो ट्रांजिशन है वो आसान हो गया है, सुगम हो गया है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके। इसमें बैंड गैप कम हो गया है, इसलिए ट्रांजिशन आसान हो गया है। दूसरा देखिए, अगर हम इम्प्योरिटी इसमें गैलियम की मिला दें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो हमने इम्प्योरिटी किसकी मिलाई है? गैलियम की। क्योंकि गैलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 ही हैं। तो एक इसमें होल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक होल बचेगा। तो होल की वजह से
या जो पी टाइप की इम्प्योरिटी है उसकी वजह से यहाँ पे एक होल वाली लेयर बन जाती है। देखिए इस प्रकार की, ये क्या है, होल सेल यानी असेप्टर। और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, होल में जंप करेगा इस प्रकार से, देखिए। और फिर ये होल वाला इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, यहां पे जंप करेगा। जिस प्रकार से एन टाइप की जो सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि जो बैंड गैप था वो कम हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें भी बैंड गैप कम हुआ है। ठीक है, तो ये थे सेमीकंडक्टर्स। और इसके साथ में ही जो आपका जो धात्विक बंध का जो चैप्टर है वो यहाँ पे पूरा होता है। अगली जो क्लास है उसमें हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और धन्यवाद।